हाउ टू बाय अ प्रोडक्ट ऑन Amazon। क्या तुम लोगों ने इस चीज़ को कभी सर्च किया है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि Amazon का जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तुम्हें Amazon खोलना होता है, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना होता है, अपना एड्रेस देना होता है, पेमेंट मेथड चूज करना होता है और 2 से 3 दिन के अंदर तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे घर पर पहुंच जाता है। अब सवाल ये उठता है कि Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी कैसे बनी, और जो वर्ल्ड के फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन थे उनको अपनी पोजीशन खोने पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। इन बातों को जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। नहीं, इतना पीछे भी नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 के अंदर, जब जेफ ने पढ़ा कि वेब सर्विसेज के यूजर्स 2300% से बढ़ रहे हैं। तो फिर जेफ ने ऑनलाइन बुक सेलिंग से आइडिया के बारे में सोचना शुरू किया और यहीं से शुरुआत होती है Amazon की। इसका सबसे पहला ऑफिस एक गराज के अंदर खोला गया, पर जैसा कि तुम लोग जानते हो, हर नए आइडिया के साथ एक रिस्क होता है। पर किसी ने कहा है डायलॉगबाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है तो रिस्क है। और जेफ बेजो के साथ भी यही हुआ। उनके इस यूनिक आइडिया की वजह से उनका काम चलने लगा। उनके स्टोर का नाम कडाबरा था, जिसको बाद में चेंज कर Amazon रख दिया गया, क्योंकि Amazon एक बहुत बड़ा जंगल है और एक बहुत बड़ी नदी, और अल्फाबेटिकली भी देखा जाए तो A सबसे पहले आता है, जिसको लोगों को याद रखने में आसानी होने लगी। इसकी वजह से Amazon ने बहुत कम टाइम के अंदर ही 10 लाख कस्टमर्स बना लिए थे। क्योंकि ये एक यूनिक आइडिया था, तो इस चीज ने उस टाइम पीरियड के अंदर ही Amazon को वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वाली कंपनी बना दिया था। पर प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स होती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जेफ से कहा कि 70% चांसेस है कि ये Amazon फेल हो जाएगा या फिर बैंकरप्ट हो जाएगा। अगर ये सवाल किसी कॉमन पर्सन से पूछा जाए तो वो अपने इन्वेस्टर्स की बात सुनेगा, ना कि अपनी। पर इन सारी बातों को इग्नोर कर जेफ ने Amazon के अंदर बुक्स के सिवा म्यूजिक और वीडियो गेम्स बेचना भी शुरू कर दिया। इसकी वजह से Amazon की मार्केट वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगी और लोग इससे जुड़ते चले गए। क्योंकि Amazon के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए थे, तो बहुत सारे कस्टमर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, तो सेलर्स भी Amazon से जुड़ने लगे थे। इसकी वजह से Amazon कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। अब इतने सारे कस्टमर्स के डाटा को सिक्योर और ऑर्गेनाइज रखने के लिए Amazon ने अपनी वेब सर्विसेज AWS की शुरुआत की। ये आइडिया इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि आज Amazon को 40% रेवेन्यू AWS की सर्विसेज की वजह से मिलता है। इन 2000 के अंदर जेफ ने एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट सर्विसेज कंपनी की शुरुआत की, और फिर 2007 के अंदर Amazon ने Kindle को लॉन्च किया। ये एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल आइडिया रहा, और 2021 के अंदर उस टाइम के दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी खुद जेफ बेजो अपनी कंपनी ब्लू ऑर्बिट से बनाए हुए रॉकेट के अंदर बैठकर स्पेस में गए। अब तुम सोच सकते हो वो फ्लाइट कितनी ज्यादा सेफ होगी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी उस फ्लाइट के अंदर बैठकर ट्रैवल कर चुका है। तो अब कोई भी नॉर्मल पर्सन उस फ्लाइट के अंदर बैठ सकता है। और 2021 के अंदर ही जेफ ने अपनी CEO की कुर्सी छोड़ दी और Amazon के करंट CEO एंड्रू जेसी हैं। Amazon आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी है। और रही बात उस सवाल की कि जेफ को फर्क पड़ता है कि उन्होंने अपनी फर्स्ट पोजीशन खो दी है, या इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। चलो मैं तुम लोगों को इसका एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लो एक पर्सन है जो 50,000 रुपए महीना कमाता है। उसको अपने घर को चलाने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, पर अगर वही पर्सन 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो तो उसका घर बहुत आसानी से चल सकता है और वो उसके अंदर भी बहुत सारी सेविंग्स कर पाएगा। और यार, अब हम बात कर रहे हैं दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के बारे में, तो उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और बहुत सारी गवर्नमेंट्स उनको सपोर्ट करती हैं। और रही बात उनकी नेटवर्थ की, वो सिर्फ नंबर्स हैं। अगर वो अपने सारे पैसों को एक साथ बाहर निकालना चाहेंगे तो उनके शेयर प्राइस की वैल्यू कम होने लग जाएगी, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल नेटवर्थ कम होने लग जाएगी। और रही बात पोजीशंस की, तो यार वो तो ऊपर नीचे होती ही रहती हैं।